मध्य प्रदेश में गर्मी दिखा रही प्रचंड रूप। राजधानी भोपाल का तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस। अगले 5 दिनों तक लू चलने की चेतावनी। राजधानी भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन। ढोलक की ताल पर झूमे सीएम शिवराज। देश का यह पहला प्रशिक्षण। पांचवी और 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 14 लाख से अधिक बच्चों ने दी परीक्षा। 5वीं में 90.1% और 8वीं में 82.35% छात्रों ने मारी बाजी। नसरुल्लागंज में दूसरा सामूहिक विवाह समारोह का होगा आयोजन। 14 मई को होगा कार्यक्रम का आयोजन। 450 जोड़े बंधेंगे शादी के बंधन में। पुष्पराजगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। शासकीय जमीन को करवाया गया जमींदोज। 100 करोड़ से अधिक की शासकीय जमीन। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश का तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। लिहाजा गर्म पश्चिमी हवाएं अब और मजबूत हो गई हैं। इसके चलते प्रदेश का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों की हालत खराब हो रही है। प्रचंड गर्मी ने लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल का तापमान लगभग 44 डिग्री रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव खंडवा और खरगोन और राजगढ़ यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर जो है 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और आज के लिए अगले 24 घंटों में जो है फिर वही खजुराहो, ग्वालियर, चंबल डिवीजन में और दमोह, सागर, राजगढ़, रतलाम, खंडवा, खरगोन यहाँ पे लू की स्थिति निर्मित हो सकती है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने ढोलक की ताल पर झूमते हुए नजर आए। वहीं सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने परिणाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि इस साल 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है, जिसमें 5वीं क्लास के 90.1% छात्र और 8वीं क्लास के 82.35% बच्चे पास हुए हैं। एक साल से तो स्कूल बंद थे और अब आए हैं बच्चे, तो इसलिए हम ये कि हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, लेकिन एक जो लर्निंग लॉस होता है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। 10वीं और 12वीं का जहाँ तक सवाल है परीक्षा का, इस साल 12वीं में भी उस किस्म की सख्त कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि वंस अगेन वो बच्चों का पढ़ाई में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहे और टीचर्स ने उसके बाद भी इतना कवर अप कराया। इस साल जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि किन स्कूलों में टीचर्स को और प्रशिक्षण की जरूरत है, कहाँ सपोर्ट की जरूरत है, अभी वो काम किया जाएगा। नसरुल्लागंज के ग्राम पिपलानी में दूसरा बड़ा सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 14 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 450 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। बताया जा रहा है कि समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे और नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। वहीं कार्यक्रम का दायित्व 52 अधिकारियों को सौंपा गया है। पुष्पराजगढ़ जिले के अमरकंटक के कपिला संगम में जिला कलेक्टर सोनिया मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 22 घरों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। एसडीएम अभिषेक चौधरी ने बताया कि नर्मदा नदी से लगभग 100 मीटर के दायरे से जो भी निर्माण थे उन पर कार्रवाई की गई है और नोटिस देने के बाद उन्हें तोड़ा गया है। आज कपिला संगम में जो नए निर्माण और अतिक्रमण थे, जो नर्मदा नदी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है,
इनको चिन्हित करके विधिवत नोटिस दी गई और आज नगर परिषद, राजस्व और पुलिस के संयुक्त दल द्वारा लगभग 22 अर्ध पक्के और कच्चे मकान हटाए गए हैं, जिसमें 70 एकड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 100 करोड़ के करीब होगी। कल भी टीम आई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर परिषद, राजस्व और कुछ पुलिस बल भी था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत की गई थी। कुछ लोगों ने उसमें समस्या की थी, उनके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने पथराव का भी प्रयास किया था, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और आज पुलिस लाइन से भी बल मंगवाया गया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आदिवासी जल, जंगल और जमीन के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा अब तक उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी सामने आई है, जहां आदिवासियों के साथ आपके बड़े नेताओं मिलकर सड़क पर पैदल मार्च निकाला है। आप पार्टी ने एक्चुअली ज्ञापन सौंपा है आज प्रशासन को हसदेव के जंगलों को काटने से रोकने के लिए। तो ज्ञापन अभी हमने ले दिया है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे उनकी मुख्य मांगे अगर बात करें तो? उनकी मांगे तो 3 है, जिसमें एक्चुअली उन्होंने ग्राम सभा जो हुई है उसकी जांच कराने की मांग रखी है और जो WII की रिपोर्ट है उसको संज्ञान में लेने की बात कही है और जो 5वीं अनुसूचित जो हमारे इलाके हैं उसमें जो हम फॉलो कर रहे हैं उस पर देखने की मांग है। विगत 10 साल से लगातार हसदेव अरण्य को बचाने के लिए आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मदनपुर में स्वयं आकर कहते हैं कि हसदेव अरण्य को कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम बचाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरगुजा को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हसदेव अरण्य को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। 350 पेड़ अभी काटे गए हैं, वो भी आधी रात 3:30 बजे। लाखों पेड़ जो है कटने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हसदेव अरण्य को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए को समर्थन देने के लिए आई है और नेतृत्व कर रही है। इससे हसदेव अरण्य यदि बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो यहाँ के आदिवासी संस्कृति सभ्यता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता खत्म होने को है, यहाँ की प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के है, पर्यावरण खत्म होने को है, यहाँ तक जीवन खत्म होने के है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लापता छात्र का शव तालाब में तैरता हुआ मिला है। आपको बता दें, छात्र के शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह हम लोग को बरेजपारा तालाब में एक युवक की लाश मिली है। लाश को देख के लग रहा है कि तकरीबन 1 दिन पुरानी हो सकती है वो। मौके पर हमने FSL वाले साइंटिस्ट लोग को ही बुलाया था और उसके फ़ोटोज़ को देख करके मोहल्ले वालों ने ही पहचान कर लिया उसकी। और इस मामले पे हमने कोतवाली थाने के द्वारा कल एक 363 के तहत FIR रजिस्टर किया गया था, जो कि नाबालिग होने की वजह से अभी इसका नाम हम उजागर नहीं कर पाएंगे। बाकी उसकी शिनाख्ती अभी हो चुकी है और अभी उसका PM करा रहे हैं। अगर कोई भी संदेहास्पद चीज़ होती है तो उसकी जानकारी बहुत जल्दी मिल जाएगी। या ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ मार उड़ के जैसे डाल दिए गए हैं और किस पे बोलो तो सीधा साधा हम लोग हैं, लड़का भी सीधा साधा है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा है ना। और पता था मेरे को आज चला, मेरा दोस्त मेरा दुकान के बगल में है टेलर मास्टर, उसके मोबाइल में आया था कि आके यहाँ पर शव देख लें। अशोकनगर में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस मामले में राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बिजली की कमी है, इसके बावजूद अन्य जिलों की तुलना में की जा रही है। कुछ हम लोगों की गलती के कारण ही कहते हैं ना कि आदमी खुद की गलती से वो उसका परिणाम भुगतता है। अब आपने गांव में देखा होगा, दिन में भी बल्ब चल रहा है, दिन में भी लाइट चल रही है। चूंकि व्यक्ति इतना जागरूक नहीं है, ये सोचना चाहिए कि बिजली कैसे बनती है। आज सरकार को उसको बनाने में, खरीदने में 12 रुपये यूनिट का खर्चा आता है और सरकार ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को, चाहे आम जनता को, यूनिट में बिजली दे रही है। और इसके बाद भी लोग
आप देख रहे होंगे दिन में लाइट जला रहे, दिन में बेफजूल सारे बल्ब जल रहे 24 घंटा। अगर हम लोग इस पर कंट्रोल करेंगे, क्यों कि आप जानते हैं कि कोयला से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बागली वन मंडल के अंतर्गत सभी रेंजों में तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, इलाका घना जंगल क्षेत्र होने के कारण यहां पर बड़ी तादाद में तेंदुपत्ता की तोड़ाई की जाती है। इस कार्य के दौरान कई परिवारों को रोजगार मिलता है, जिससे मिलने वाली राशि से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें कि गरीब परिवारों के लिए तेंदुपत्ता आय का माध्यम है। बागली उपमंडल की चारों रेंज जिसमें 10 समितियां सम्मिलित हैं और इन 10 समितियों में लगभग 135 फड़े हैं और सभी फड़े आज दिनांक 13 मई से स्टार्ट कर दी गई है और हमारा जो लक्ष्य है 18,200 मानक बोरे का, वो लक्ष्य हम लोग पूरी कोशिश है कि उस लक्ष्य को पूरा 100% हासिल करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल रमेश पाठक ने युवा मोर्चा के नवनियुक्त कार्यकारिणी का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान पाठक ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्य हमेशा सराहनीय होते हैं और कार्यकर्ता बहुत ही संघर्षशील होते हैं। युवा मोर्चा बीजेपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के समान है। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत कुशवाहा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशफाक खान, भाजपा नेता धर्मेंद्र तिवारी और पूर्व नगर उपाध्यक्ष दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सर्किट हाउस पर नवनियुक्त युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा जय श्री राम का दुपट्टा डालकर उन्हें सम्मानित किया और आला कमान जो संगठन ने जो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी गठित की है वो काफ़ी अच्छी कार्यकारिणी गठित की है। ये युवा मोर्चा की कार्यकारिणी बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगी और मैं नवनियुक्त पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि जीपी सिंह को 50,000 के बॉन्ड पर सशर्त जमानत मिली है। दरअसल ईओडब्ल्यू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप में जीपी सिंह को 11 जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15,000 की रिश्वत लेते हुए कोटवार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पटवारी प्रदीप सयाम को साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया है। दरअसल आरोपी पटवारी लोकायुक्त को देखकर भाग गया था। इसके साथ ही शिकायतकर्ता श्रवण पटेल से भूमि बंटवारे के नाम पर पटवारी प्रदीप सयाम ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बटांकन हो चुका है तो नक्शे में बटांकन कार्य के लिए उनको बोला गया मेरे द्वारा, तो बोले कि यार उसमें तो नहीं होगा, 20,000 रुपये लगेगा उसमें, उसके बाद ही मैं नक्शे का बटांकन कार्य करूँगा। तो मैंने बोला कि सर 20,000 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बोले कि नहीं यार, अगर आपको करवाना है तो 20,000 रुपये आप मेरे को दोगे, उसके बाद ही मैं आपको बटांकन कार्य कर पाऊँगा। तो फिर मैं कल आया उनके पास यहीं पे ग्राम पंचायत में, तो बोले कि अगर आज दे दोगे पैसा मेरे को तो मैं अगले गुरुवार को करके दे दूँगा, और अगर कल दोगे शुक्रवार को तो मैं अगले शुक्रवार को करके दे दूँगा। 12 मई को जवाहर वार्ड मंडला के रोहित श्रवण पटेल ने एक शिकायत की थी लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में कि प्रदीप कुमार सयाम पटवारी, जो पटवारी हल्का बनैका के पटवारी है, इनकी जो भूमि ग्राम बनैका की है मत परिवर्तन के बाद उसका बटांकन होना था। उसके लिए उनके द्वारा पहले 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी, बाद में 15,000 रुपये बाद देना तय हुआ। इसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान आज पटवारी साहब को जब ग्राम बनैका में उन्होंने बुलाया पैसा देने के लिए, तो उन्हें ये पैसा अपने सामने ग्राम के कोटवार संजय बंशकार को दिला दिया और हम लोगों की मौजूदगी देखते हुए घर की छत के ऊपर से भागते हुए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 30 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा करेंगे। समारोह में 945 छात्रों को डिग्रियां, 29 छात्रों को स्वर्ण पदक और 58 छात्रों को प्रवीण प्रमाण पत्र मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।